फिर मिलेंगे। लेख। प्रस्तुत पाठ में 8 वर्ष की लड़की वल्ली अम्माई के बारे में बताया गया है। कैसे उसे बस की यात्रा करने की इच्छा होती है और कैसे वह अपनी इच्छा पूरी करती है। अब आप देखते हैं। वल्ली 8 वर्ष की लड़की है। तो उसने अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े होने के अतिरिक्त वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त निर्देश दे रखे थे वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। सड़क पर सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की वह बस्ती जो हर घंटे के बाद उधर से गुजरती। एक बार जाते हुए और एक बार लौटते हुए हर बार नई नई सवारियों से भरी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई को अच्छा लगता था। खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। कभी ना खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। रोजाना बस को देखती नन्हे से दिमाग में एक बात घुसकर बैठ गई कि कम से कम एक बार तो वह इस बस की सैर करेगी। नन्ही सी की इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी अच्छी इच्छा से उन लोगों को देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस में चढ़ते उतरते। जहां बस आकर रुकती उसके चेहरे उसके दिल में सो इच्छाएं सपने आशाएं जगा जाते। जब उसकी कोई सहेली अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती किसी दृश्य का हाल बताकर ढींग हाँकती तो वल्ली जल भुन पड़ती थी। घमंडी घमंडी व चिल्लाती। चाहे वल्ली उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम ना हो लेकिन वे इसका बेधड़क प्रयोग करती थी। दिनों दिन महीने महीने वल्ली ने बस यात्रा में संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वाली और बस में प्राय सफर करने वाले यात्रियों से आपस में बातचीत से प्राप्त कर ली थी। शहर उसके गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटाने दोनों के और के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौना घंटा लगता था। शहर पहुंचकर यदि वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी में बैठी बैठी वापस भी आ सकती थी। यानी यदि वह गांव से दोपहर 1 बजे चले तो पौने 2 बजे तक शहर पहुंच जाती। उसी बस से अपने गांव करीब 3 बजे तक लौट आएगी। इस प्रकार वह हिसाब लगाती रहती योजना बनाती रहती। एक बार की बात है जब ये बस गांव की सीमा को पार करके सड़क पर प्रवेश कर रही थी तो एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। बस को रोको बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका। कुछ तो नक्कर कहा, अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करो। सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है। यह रहा तुम्हारा किराया। उसने उसको वो रेजगारी दिखाई। ठीक है पहले बस में तो चढ़ो। कंडक्टर ने फिर कहा। फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा दिया। छोटी बच्ची थी जैसे बच्चों को चढ़ा देते हैं उठाकर। मैं अपना आप चढ़ूंगी तुम मुझे क्यों उठाते हो? कंडक्टर बड़ा हंसोड़ था। अरे मेम साहब नाराज क्यों होती हो? बैठो इधर पधारो। उसने कहा। रास्ता तो भाई रास्ता। मेम साहब तशरीफ ला रही है। मतलब उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे जैसे बच्चों को करते हैं। दोपहर के समय आने वालों की भीड़ घट जाती थी। तो बस में पूरी कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी। सभी मुसाफिर की नजर वल्ली पर पड़ी। वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्ली मनी मन झेप गई। आंखें फेर कर जल्दी से खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाएं बेगम साहिबा? कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। कि चला लें? कि हाँ। उसने 2 बार सीटी बजाई और बस गरजती हुई आगे बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर पर्दे लटक रहे थे। पर्दे कारण से बाहर का दृश्य देखने में बाधा हो रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे से जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी। उसके पार ताड़ के वृक्ष घास के मैदान सुदूर पहाड़ियां नीला आकाश दूसरी ओर खाई जिसके परे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत नजर आते थे। हरियाली ही हरियाली। ओह कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची। वह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत हो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई। उसने देखा कि वह कौन था। एक बड़ी उम्र का व्यक्ति था जिसने उसी के भले के लिए कहा था। लेकिन वह इन शब्दों से चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है। मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने बीच में पढ़ते हुए कहा, जी हाँ यह बड़ी बेगम साहिबा है।
क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप लेकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे में नकल करते हुए कहा, और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने टिकट फाड़ा, उसे दिया, आराम से बैठो। सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे अच्छा लगता है, वो बोली। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, गाड़ी एकदम मोड़ काटेगी, हल्का झटका लगेगा। तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है, बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूं, तुम्हें बता दिया ना। उसने कुड़कर कहा, मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। 8 साल, बाप रे। बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े, कंडक्टर फिर व्यस्त हो गया, वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई, उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली, उसने वल्ली से पूछा। हाँ, अकेली जा रही हूँ। मेरे पास मेरा टिकट है, उसने कड़कड़ तीखा जवाब दिया। हाँ हाँ, शहर जा रही है, 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका। लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकबक जा रही थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है। वली ने पीठ मोड़ खिड़की की तरफ बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसने अपनी कितनी इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि वो मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे कुछ नहीं लेगी। कितना संयम था। फिर विशेष रूप से उस दिन जेब में पैसे हुए होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने का उसका कितना जी चाह रहा था, लेकिन वो नहीं बैठी। वो इसके लिए पैसे जोड़ रही थी। पैसे की समस्या हल हो जाने पर दूसरी समस्या थी कि माँ को बिना बताए घर से कैसे निकले। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल गया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता, लेकिन आज यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते, कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता है कोई सामने से आ रही है, दूसरी गाड़ी को निकल जाएगी, कभी किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर छोड़ती पछाड़ती हुई सावधानी से सफाई से आगे निकल रही। और पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते, चुपचाप बेबस से खड़े हो जाते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बच्चा अपनी दुम ऊपर उठाकर सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भौंकू बजाता वो उतनी जोर से डर कर बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बड़ा मजेदार लगा। वे इतनी हंसी कि आंखों में आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए भी रहने दो। आखिर बच्चियां एक और निकल गई और बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी, पास आने पर बड़ी और बड़ी होती चली गई। वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दनदनाती निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी, रेलवे स्टेशन तक पहुंची। वहां से भीड़ भाड़ भड़क्के वाले एक सड़क से गुजरी। दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। फिर हम मुड़कर एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से बढ़कर एक चमकीले कपड़े, चीजें, भीड़ की रेलम पेल। वल्ली हैरान भौचक्की हर चीज को आंखें फाड़ के देख रही थी। बस रुकी, सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकालकर रेजगारी कंडक्टर को देते हुए कहा। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस बस में चढ़ने का जी चाहा, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? नहीं बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। इसमें डर की क्या बात है, वली ने जवाब दिया। अच्छा तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबे ना लाऊं? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं है। मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तो पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, जरा भी नहीं उभी।
हर दृश्य में पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक वो देखो, वो बच्चे सड़क पर मरी पड़ी है, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओ, कुछ क्षण के लिए जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा है। कितना डरावना लग रहा है, फैली हुई टांग, पथराई आंखें, खून से लथपथ। ओ, कितने दुख की बात है। ये वही बच्चियां है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी, जो हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली आ रही थी, बच्चे का ख्याल उसे सता रहा था, उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की के बाहर झांक कर दृश्य देखने की इच्छा नहीं रही थी। अपनी सीट पर जमी बैठी थी। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई, जम्भाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब। वल्ली को घर की दहलीज पर खड़े होकर क्या देखना अच्छा लगता था? बस। कस्बे की बस कितने अंतराल पर वल्ली के घर की सड़क के होकर गुजरती थी, प्रत्येक 1 घंटे की। वल्ली अमाई का उत्सव क्या देखकर ढीला पड़ गया? उत्साह है ये उसको, मरी हुई बच्चिया को देखकर। नाम। बस में जरूर बैठेगी। 10 किलोमीटर। 30 पैसे। 1 घंटा। नाम। 10 किलोमीटर। शहर तक 1 घंटा। दोपहर के समय। वल्ली सब कुछ खुशी से देख रही थी। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 से 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली ने, कंडक्टर ने, वल्ली ने, बूढ़ी अम्मा ने, जो बस में आई थी ना, बूढ़ी औरत, वल्ली ने, कंडक्टर ने। विलोम शब्द लिखने हैं, समानार्थी शब्द, मतलब जिनका भी एक तरह से पर्यायवाची। आपने ग्रामर में पर्यायवाची लर्न किए होंगे। विशेषण बनाइए। ठगी, ठग। ईमानदार, डकैत। मूर्ख, बीमार, चोर, यात्रा, बुरा, तस्कर। चैप्टर इज completed.